नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर कोई पूछ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या नतीजे आएंगे, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्या एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और कोई और मुख्यमंत्री होगा, क्या महागठबंधन के सरकार बनाने की संभावना है, क्या प्रशांत किशोर कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि वो या तो किंग बनेंगे या किंग मेकर बन जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे जा रहे हैं और जाहिर है कि मुझसे भी पूछे जा रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो टिप्पणियां आती हैं उनमें भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो मुझे लगा कि आज क्यों ना हम इसी मुद्दे पर बात कर लें और मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं। लेकिन जो ये अनिश्चितता बनी है, पहले उसके बारे में कुछ बातें कर लें। अव्वल तो ये कि ये जो अनिश्चितता बनी है उसके दो बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट की गई है उसकी वजह से जो पुराने डाटा हैं वो एक तरह से बेमानी हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, क्योंकि नई वोटर लिस्ट में लगभग 80 लाख मतदाता बाहर हो गए हैं और कम से कम 10 से 20 लाख डुप्लीकेट वोटर जोड़ दिए गए हैं। अब ये बहुत बड़ी तादाद है। आप जानते ही हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो दोनों बड़े गठबंधन हैं उनकी जीत हार में केवल 12,000 वोटों का अंतर था। अब जहां 12,000 वोटों का अंतर रहा हो वहां अगर 80 लाख और 20 लगभग 1 करोड़ वोट इस तरह से या तो गायब हो गए हैं या डुप्लीकेट हो गए हैं, तब आप कैसे अनुमान लगाएंगे पुराना डेटा के बेसिस पर कि क्या हो सकता है। क्योंकि इस रिवीजन की वजह से जो जातियों के वोट कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी गड़बड़ा गए हैं। और जैसा आपने रिपोर्ट्स में भी देखा और मैंने भी डिस्कस किया है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं के वोट कटे हैं, महिलाओं के वोट कम कर दिए गए हैं, जबकि बिहार एक प्रदेश है जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोट करती हैं। तो एक ये फैक्टर अब अनिश्चितता के दायरे में चला गया है। उधर मुस्लिम वोटों को भी काटा गया है जमकर। तो मुस्लिम वोटों की कटौती से क्या फ़र्क पड़ेगा? जिन पार्टियों को वो वोट देते रहे हैं, क्या उनकी जीत हार उस पर मनस्सर करेगी जो जितने वोट काटे गए हैं? तो वो है। और तीसरा, ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर वोटों की गड़बड़ियां हुई हैं, जिसका मतलब है कि उसमें ज़्यादातर पिछड़े दलित मतदाताओं के वोट कटे होंगे। अब ये सब जो घालमेल हुआ है इससे ठीक अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर तो SIR का है। दूसरा बड़ा फैक्टर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं। प्रशांत किशोर को लेकर ख़ास तौर पर जो अपर कास्ट विशेषज्ञ हैं, कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो सब उन्हें प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और पूरा जो गोदी मीडिया है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है जितना वो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है कि वो पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं और मीडिया सेवी हैं, मीडिया में वो लगातार आते रहे हैं, मीडिया में उनके बहुत सारे मित्र हैं जिसकी वजह से उन्हें कवरेज ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन कवरेज ज़्यादा मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो ज़मीन पर भी उतने मजबूत हैं। लेकिन ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो बहुत मजबूत हैं और वो एक्स फैक्टर हैं इस चुनाव के। जिस तरह से पिछले चुनाव में चिराग पासवान एक्स फैक्टर साबित हुए थे और इस एक्स फैक्टर में चिराग पासवान तो केवल 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि या तो 10 से कम सीटें आएंगी या फिर हम 150 पार कर जाएंगे, मतलब बहुमत मिल जाएगा हमको। तो ये उनका दावा है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर
25 से कम सीटें आई तो राजनीति भी छोड़ देंगे। तो ये प्रशांत किशोर का एक फैक्टर है जिसको लोग मेजर नहीं कर पा रहे कि ये कितना और कहाँ इफेक्ट करेगा। वो सचमुच में कोई तीसरी शक्ति बनकर उभरने वाले हैं या केवल दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या किस गठबंधन को ज़्यादा और किसको कम पहुंचाने वाले। तो इन दो वजहों से SIR और प्रशांत किशोर, इन दो वजहों से बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में अब कोई चमत्कार हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी और NDA जीतने वाली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये देखता हूँ कि जो SIR हुआ है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से SIR करवाया है, उस SIR में बीजेपी ने अपने जीतने का इंतज़ाम कर लिया है। और इसका एक संकेत उसके अति आत्मविश्वास से झलकता है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। अब ये इस तरह की बात बीच चुनाव में तभी कही जाती है जब अमित शाह को ये पूरा यकीन हो गया हो कि उन्होंने चुनावी बिसात को अपने हिसाब से सेट कर लिया है और बीजेपी न केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरने वाली है, बल्कि 100 या उसके ऊपर भी जा सकती है। ऊपर तो नहीं जाएगी, मैं 142 सीटों का आंकड़ा लेके कह रहा हूँ, ऊपर भी जा सकती है। बीजेपी तो 101 सीटों पर लड़ रही, लेकिन 29 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे हैं और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और मांझी लड़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़कर मैं 142 में से 100 से ऊपर सीटों की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर गणित बीजेपी ने लगा लिया है और वो जीत के प्रति आश्वस्त है, तो ये उसका, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद कर दिया चुनाव बाद का। दूसरी बात यह है कि मीडिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि कौन बीजेपी का पैरोकार है, कौन दरअसल दिखाता तो ये है कि बीजेपी के विरोध में है या इंडिपेंडेंट हैं। हम तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहाँ क्या खेल कर रहे हैं। तो उनको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगता है कि जो बिहार के जो अपर कास्ट के जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, सेबोलॉजिस्ट हैं, वो सब मिलकर, और जो बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो सब मिलकर एक खेल खेल रहे हैं जिसमें बीजेपी जीते, NDA जीते और नीतीश की भी सीटें बढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन महागठबंधन को हराना है। महागठबंधन, तेजस्वी यादव का नाम उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। महागठबंधन की संभावनाओं के बारे में वो बहुत कम बात करते हैं, उसको एक तरह से अंडर प्ले करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, जैसे कोई ख़ास मुकाबले की स्थिति में वो ना हो। तो धीरे धीरे माहौल ये बनाया जा रहा है। एक वो महिला कार्ड का भी जिक्र करते हैं इस मामले में कि उसने बीजेपी और NDA की जीत सुनिश्चित कर दी है। तो पूरा नैरेटिव इस तरह से बनाया जा रहा है कि दरअसल चुनाव तो NDA जीतने ही वाला है और बीजेपी की ताकत बढ़ने ही वाली है और सरकार तो NDA की ही बनेगी। और महागठबंधन, बल्कि यहाँ तक ये कह रहे हैं कि RJD की सीटें 50 से भी कम चली जाएगी। पिछली बार 75-76 सीटें उसको मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसकी सीटें और घट जाएंगी। तो ये जो गणित निकाला जा रहा है, दरअसल मुझे लगता है कि ये बाकायदा टूल किट का हिस्सा है। ये बीजेपी की तरफ से आ रहा है, ये पूरा नैरेटिव और पूरा एनालिसिस, और इसके बेसिस पर एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है और जो साफ कह रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव जीतने वाले हैं। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी और NDA जीत सकते हैं चुनाव, बशर्ते कोई चमत्कार ना हो, जैसे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में हुआ था। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी और 240 में सिमट गई। उससे कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, कहीं सेटिंग में गड़बड़ी हुई, लेकिन बिहार में इस बार उसने इंतज़ाम पुख्ता किया है और मुझे लगता है कि इस बार वो इंतज़ाम गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि उसके पास चुनाव आयोग भी है, स्टेट की मशीनरी भी है,
जो दूसरे बल चाहिए होते हैं, मीडिया बल भी है, धन बल भी है, हर तरह से वो सक्षम है इस चुनाव को हाईजैक करने में, और वो करके रहेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनकी पूरी पार्टी तय कर चुकी है कि इस बार बिहार में फिर से अपनी सरकार बनानी है और कोशिश ये करनी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चाहे उसके लिए धांधली करनी पड़े, कोई भी उपाय करना पड़े, करके वो जीत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।